सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने क्वेश्चन मार्क रेज किया है पॉक्सो एक्ट 2012 के लिए। यहाँ पे एक कन्विक्टेड मैन को 20 इयर्स ऑफ जेल से स्पेयर किया गया है, एक्विटल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि पॉक्सो एक्ट बनाया क्यों गया था। पॉक्सो एक्ट इसलिए बनाया गया था कि अगर किसी माइनर के साथ रेप होता है तो उसे जस्टिस मिल सके। उससे अगर किसी ने भी ज़बरदस्ती या फिर मैनिपुलेट करके कंसेंट लिया है तो उसे भी रेप की श्रेणी में लाया जाएगा। 18 साल से कम एज के बच्चे जो इन सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं या फिर उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उन्हें रोका जा सके। बट क्या सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने क्वेश्चन मार्क नहीं रेज कर दिया है? क्या वो ये नहीं क्वेश्चन कर रहा है कि पॉक्सो एक्ट फिर बनाया क्यों गया था? अगर एक इंसान 25 साल का आदमी जिसके ऊपर ये चार्जेस फ्रेम हुए हैं कि उसने 14 साल की लड़की के साथ रेप किया है, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए हैं, तो उसे क्या पनिशमेंट नहीं मिलेगी? ये केस कहाँ का है? ये वेस्ट बंगाल का केस है, कैलकाटा हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा, आपको इस सब के बारे में मैं बताऊंगी इस वीडियो में। बट जल्दी से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। ये इंसिडेंट स्टार्ट होता है 2018 से, जब क्राइम कमिट हुआ था। 2021 में अक्यूज को अरेस्ट किया गया था। 2022 में चार्जशीट फाइल की गई थी। 14 साल की एक बच्ची जिसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया एक 25 साल के आदमी के साथ रहने के लिए। इन दोनों के बीच का एज गैप बहुत ज़्यादा है। अब एक 14 साल की लड़की के साथ अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हो और अगर उसका कंसेंट भी उसमें शामिल है, तो क्या पॉक्सो एक्ट 2012 इस कंसेंट को मानता है? बिल्कुल नहीं मानता है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट 2012 के अकॉर्डिंग अगर कोई 18 साल से कम की एज है, वहाँ पे अगर किसी ने कंसेंट, लड़की ने कंसेंट दे भी दिया है और वहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गए, तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। सिंपल सा ये फंडा है कि कंसेंट जो लिया गया था वो मैनिपुलेटिव वे में लिया गया था। एंड 25 साल के इस आदमी ने इस लड़की के बच्चे को भी फादर किया था, क्योंकि लड़की की फैमिली ने लड़की को छोड़ दिया था। अब ये लड़की 25 साल के आदमी के साथ रह रही थी। ये बताता है सिस्टमैटिक फेलियर को हमारे जुडिशियल सिस्टम में, किस तरीके से एक स्टेट फेल होता है एक पॉक्सो के विक्टिम का ध्यान रखने में, और कैसे ये सारी चीज़ें एक एक्विटल में कन्वर्ट हो जाती है। जहाँ पे कन्विक्शन होना था वहाँ एक्विटल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या सिस्टमैटिक फेलियर है? क्या कमी है हमारी जुडिशरी में या जुडिशियल सिस्टम में, या फिर पुलिस के द्वारा क्या गलतियाँ हो रही हैं, या CWC चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ के द्वारा क्या गलतियाँ हो रही हैं? इस केस में वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस की गई हैं। इस केस में 3 मेजर इश्यूज थे। सेंटेंसिंग ऑफ द अक्यूज, मतलब एक अक्यूज को जेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सेकेंड मेजर क्वेश्चन था कि हम एक वेलफेयर के लिए, मीन्स एडोलेसेंट की वेलफेयर के लिए, उसकी चाइल्ड के लिए क्या कर रहे हैं। एंड थर्ड इज कि वो कैसे सर्वाइव करेगी एज अ रिहैबिलिटेशन, एक विक्टिम को या उसके बच्चे को कैसे प्रोवाइड करेंगे। ये 3 मेजर कंसर्न्स थे। सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ अक्यूज़ के बारे में। अक्यूज़ 25 साल का आदमी था, ठीक है। उसके ऊपर चार्जेस लगे थे किडनैपिंग के, रेप के, एंड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द पॉक्सो एक्ट एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट पेनिट्रेटिव सेक्स की, जिससे उनका एक बच्चा भी था। यार ये तो क्लियरली प्रूव होता है कि हाँ, यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स था। 14 साल की वो बच्ची थी। बट 3 मेजर इश्यूज कि क्या बर्डन एक विक्टिम पे नहीं पड़ेगा? क्या स्टेट ने इस चीज़ को प्रॉपरली लिया है या नहीं लिया है? यहाँ पे क्या पॉक्सो एक्ट में जो चीज़ें डिफाइंड हैं CWC के लिए, कि एक स्टेट को विक्टिम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस देना पड़ेगा, उसके बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको एक प्रॉपर केयर देनी पड़ेगी। बट सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता है कि जब कन्विक्शन हो गया था ट्रायल कोर्ट से, तो हाई कोर्ट ने उसे रिवर्स क्यों किया रिवर्स? अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने, जो कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला है ना, वो भी बहुत ही डिफेमेटरी है। सारा ब्लेम उठा के विक्टिम पे डाल दिया। बोला गया कि आजकल के बच्चे, आजकल के एडोलेसेंट्स जो है, उनको अपनी सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, मोरालिटी एंड प्लस उनकी सेक्सुअल अर्जेस बहुत ज़्यादा है। क्या ये सही था कि सारा ब्लेम आप एक विक्टिम पे डाल दो, इंस्टेड ऑफ जिस
की गलती है, एक 25 साल के आदमी की भी यहाँ पे गलती थी। एक बच्चे ने गलती करी थी तो एक 25 साल के आदमी की भी यहाँ पे गलती थी कि उसे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। उसे ये ध्यान रखना चाहिए था कि वो एक बच्ची है, उसकी अभी वो उस मैच्योरिटी को गेन नहीं किया है, क्या उसे सेक्स एजुकेशन प्रॉपरली मिला है या नहीं मिला है। स्टेट ने इन सब चीज़ों, एक हाई कोर्ट ने इस चीज़ के बारे में नहीं सुना, उसने कन्विक्टेड मैन को एक्विटल दे दिया। जो जजमेंट पास हुआ था, जो ऑर्डर पास हुआ था, क्रिमिनल अपील फाइल की गई थी हाई कोर्ट में, जिसे रिवर्स कर दिया गया था, मीन्स कन्विक्शन को एक्विटल में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये सारे डिफेमेटरी जब कमेंट सुने गए तो इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑन इट्स ओन टर्म। वहाँ पे उन्होंने इस पर्टिकुलर जजमेंट को, कैलकाटा हाई कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स किया, बट उन्होंने क्या किया, 3 मेंबर कमेटी बनाई जहाँ पे उन्होंने हर चीज़ को एनालाइज करने के लिए बोला, विक्टिम की कंडीशन को एनालाइज करने के लिए बोला, हर एक सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करने के लिए बोला। कन्विक्शन, एक्विटल को कन्विक्शन में कन्वर्ट तो कर दिया गया था, बट अक्यूज को कन्विक्ट नहीं किया गया था जब तक कि रिपोर्ट नहीं आ जाती। अब कमेटी ने ये बोला कि विक्टिम जो है वो सफ़र कर रही है, सबसे ज़्यादा रेप से नहीं, या फिर जो उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उससे नहीं, इस लीगल बैटल से, क्योंकि उसे वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, लीगल एड नहीं मिला, स्टेट के थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिला, विक्टिम अपने बच्चे को खुद से पाल रही है, स्टेट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। ये सारे जो है वो बर्डन है। अब इसी दौरान जो विक्टिम और अक्यूज है उन्होंने शादी भी कर ली थी। विक्टिम जो अभी पहले माइनर थी एट द टाइम ऑफ दैट इंसिडेंट, अब वो एज क्रॉस कर चुकी हैं, मतलब 18 साल की उम्र उन्होंने क्रॉस कर ली है, तभी उन्होंने शादी कर ली थी एक दूसरे से। बट क्या उसकी लाइफ इसके लिए बहुत बेटर हो पाएगी? सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे सवाल थे इसमें कि अगर मैं अक्यूज को, जो अभी उस चाइल्ड को फादर कर रहे हैं या फिर उस चाइल्ड की परवरिश कर रहे हैं, अगर उनको जेल भेज दिया जाए तो क्या पूरा बर्डन विक्टिम पे नहीं आ जाएगा? क्योंकि स्टेट भी यहाँ पे फेल हुई थी, CWC भी यहाँ पे फेल हुई थी, पुलिस डिपार्टमेंट भी यहाँ पे फेल हुआ था, हर चीज़ों का बर्डन जो है वो एक विक्टिम पे आ जाएगा, उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रहा था उस टाइम तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम ये जो जेल टर्म है उसे स्पेयर करते हैं, 20 ईयर्स ऑफ जेल टर्म स्पेयर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, क्योंकि एक विक्टिम की लाइफ जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट है, एंड ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल की स्टडी है एक तरीके से, जो कि क्वेश्चन करता है पॉक्सो एक्ट को भी। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने, अब यहाँ पे अगर आप चीज़ों को ध्यान से एनालाइज करोगे तो यहाँ पे IPC की धाराएं भी लगी थी, पॉक्सो एक्ट के लिए भी लगा था। पॉक्सो एक्ट को 2019 में काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाया गया था, 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट को इंक्रीज किया गया था, मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक लाया गया था, जहाँ पे सेक्शन 6 इन्वॉल्व था, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, जहाँ पे सेक्शन 6 लग जाता है ना ऑफ द पॉक्सो एक्ट, वहाँ पे बेल मिलना भी आसान नहीं होता है। इसलिए इस जजमेंट को इतना लैंडमार्क जजमेंट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कन्विक्शन को ही ख़त्म कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जस्ट बाय एनालाइजिंग दिस फैक्ट, इस चीज़ को एनालाइज करके कि विक्टिम की लाइफ इससे बर्डन होगी, विक्टिम की लाइफ इससे इफेक्ट होगी, विक्टिम की फ्यूचर इससे इफेक्ट होगा, स्टेट इसमें फेल हुआ है कि उसे कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे, उसको, उसके बच्चे को रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में प्रॉपरली एक गाइडेंस मिले, लीगल एड या लीगल बैटल में उसको कोई हेल्प मिले। यहाँ पे सिस्टम फेल हुआ है, दैट्स वाई कन्विक्शन जो था वो एक्विटल में कन्वर्ट हो गया है। आपका क्या टेक है इसमें? और यहाँ पे और भी चीज़ें एनालाइज हैं, की गई हैं इसमें। मेन थिंग कि एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया गया, विक्टिम की आइडेंटिटी जो कि एक प्राइवेसी होनी चाहिए, उसके लिए प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहिए, वो भी नहीं की गई एज पर आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिस्टम में फेलियर के तौर पे देखी गई हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट, तभी यहाँ पे अक्यूज को एक्विटल मिला है इंस्टीड ऑफ कन्विक्शन। व्हाट आर योर टेक्स ऑन दैट, कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या गलत किया? आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए, आप क्या कह सकते हैं कि क्या कन्विक्शन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, एंड जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है वो सही है या गलत है? स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर सच अपडेट्स लाइक दिस एंड गेट कनेक्टेड विद मी। बाय एवरीवन।